हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के बारे में कि जो वर्ब की फॉर्म है वो कितनी होती है। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो वर्ब है वो 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं। तो वर्ब की जो मेनली हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4। फर्स्ट होती हैं बेस फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड होती है पास्ट फॉर्म। थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आपने नॉन फाइनाइट किए हों तो नॉन फाइनाइट में हमारा मोस्टली जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से नॉन फाइनाइट में हो चुका है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म, सिर्फ एक पास्ट फॉर्म को छोड़कर। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वर्ब है वो उसकी फॉर्म कितने होते हैं। कितनी होती है? 4। प्रेजेंट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए बेस फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि कोई भी वर्ब की फॉर्म है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। जैसे मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। क्या आती है? उसको हम बेस फॉर्म कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव आया, बेयर इन्फिनेटिव में सभी में क्या लगाया हमने? बेयर इन्फिनेटिव के अंदर क्या यूज़ किया है? बेस फॉर्म का यूज़ किया है। तो जितने भी बेयर इन्फिनेटिव के रूल्स हैं वो किस में आएंगे? उसमें बेस वर्ब का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर दैट पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज। अब आप सभी को पता होगा कि पास्ट फॉर्म का यूज यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। किस में करते हैं इसका प्रयोग? इसका यूज हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। किसका भी? पास्ट फॉर्म का। और बेस फॉर्म का यूज हम करते हैं इन केस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में यूज करते हैं इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये भी हम कर चुके हैं बेयर इन्फिनेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आप कर चुके हैं, तो आपको ये भी आता है पास्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करेंगे। आफ्टर दैट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको मैं नॉन फाइनाइट में आपको अच्छे से डिफाइन किया है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दोबारा से फिर डिस्कस करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, कैसे लगती है। देखिए अगर आपको मिल जाए हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, क्या लगेगा इनके बाद? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। लगेगी ना? ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आई हैव जस्ट, वर्ब में आपको दूँ कंप्लीट, जस्ट कंप्लीट माई जॉब। मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। आपने देखा यहाँ पर कि सर हैव आया हुआ है। हैव के बाद तो क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई जॉब। यहाँ पर आपने यूज किया कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। और कोई भी सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है। किस में है? कोई भी सेंटेंस है आपका पैसिव फॉर्म में, यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में, वॉइस है ना, वॉइस 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्म कौन सी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में और हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है? आफ्टर दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। ये भी हमने डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट में कि देखिए एक तो अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, ठीक है, वॉच, वर, ठीक है, विल बी, शैल बी आ जाए तो इनके बाद क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग चेस,
आपने यहाँ पर प्लेइंग का यूज किया एम के साथ, ठीक है। शी वॉज मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर केम। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो व्हेन से पहले हमने क्या लगाया, देखिए वाज वर्ब मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, वाज वर्ब मिलेगा, तो वाज वर्ब के बाद में आप क्या लगाया, आपने मेकिंग लगाया, क्योंकि वाज वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं आइन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि वर्ब की जो फॉर्म है वो 4 होती हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये सभी के सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब की है 4 फॉर्म होती है मेनली, ठीक है। एक और वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि कई बार टू इंफिनिटिव को भी बोल देते हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हम क्या कर देते हैं, वर्ब की फॉर्म ही है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ये कुछ वर्ब मैंने लिखी थी। टीच वर्ब की बेस फॉर्म है, टीच, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, पास्ट पार्टिसिपल टॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल टॉट नहीं होगा, क्या होगा, टीचिंग होगा, आईएनजी लगेगा ना, टीच के हर में क्या लग जाएगा, आईएनजी, ओके। नो, नो, नोन, नोइंग, लेट, 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 क्योंकि लेट की जो तीनों फॉर्म है वो सेम होती है, लेट, 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 और आईएनजी लगाना तो लेटिंग हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी, अभी इनको ही हम अप्लाई करेंगे रूल्स को। लेट मी गो टू सिनेमा, मुझे सिनेमा जाने दो, लेट अस, चलो चलते हैं, लेट अस गो टू सिनेमा, चलो सिनेमा चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे लेट है, बताइए लेट के बाद में क्या आएगा, बेस वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट अस गो टू सिनेमा। आई टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, आप देखेंगे यहाँ पे यस्टरडे है, यस्टरडे के साथ में आता है पास्ट फॉर्म, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, TUGST, टॉट, आई टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे। क्लियर है। आफ्टर दैट, आई हैव ऑलरेडी सी द गोल्डन टेम्पल, यहाँ पर आप देखेंगे हैज हैव है। अब बता मैंने आपको कि हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सी, सा, सीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज प्ले हॉकी, सी इज, आपको पता है इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, तो वर्ब आपके साथ में है प्ले, तो प्लेइंग आ जाएगा। सी इज प्लेइंग हॉकी, सी इज प्लेइंग फुटबॉल, सी इज प्लेइंग चेस, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल बी है, वेट फॉर मी व्हेन आई गो देयर, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो व्हेन से पहले विल बी, शैल बी है, तो आपको मैंने बताया विल बी, शैल बी के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, आईएनजी लग जाएगा, वेट के साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये था हमारा बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट कि जो वर्ब की फॉर्म है वो कितनी होती हैं। तो हमने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस किया है वर्ब के बारे में कि वर्ब कितने टाइप की होती हैं, वर्ब की फॉर्म कितनी है, उनको किस प्रकार से यूज किया जाएगा, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स को भी आप यही लेक्चर, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं अच्छे से, जिसका भी बेस जो वीक है उस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें अबाउट ग्रामर टॉपिक्स। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।